हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने बार्क वर्क असिस्टेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। मैं सबको पढ़ा रहा हूँ। तो अब तक मैंने 4 पार्ट डाल दिए हैं। कितने? 4 पार्ट डाल दिए हैं। और जो ये वीडियो है, ये कौन सा पार्ट होगा? आपका पार्ट 5 होगा। तो इससे पहले मैं 4 पार्ट डाल दिए हैं। वो प्लीज़ जिन्होंने भी नहीं किया है, देखा है अभी तक वीडियो, सॉल्व नहीं किया हाथों से एक एक क्वेश्चन, वो प्लीज़ आके देखें। वो सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल हैं और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिकॉज मैं पैटर्न वाइज फॉलो कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? आपका पैटर्न वाइज आई मीन कि आपका जो हर एक क्वेश्चन है, जब वर्क एंड टाइम है, टाइम एंड वर्क हो गया, आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री हो गया, तो उसका हर एक क्वेश्चन इसी सभी वीडियोज़ में कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि ना हर एक टॉपिक को अलग से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप यही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं सारी, अगर इसी क्वेश्चन की आप सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके सारे जो कंसेप्ट है ना, जैसे टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट, जो क्या क्या होते हैं कंसेप्ट, वो सारे कवर हो रहे हैं। चाहे वो SICA हो, कुछ भी हो, है ना, आपका ज्योमेट्री हो गया, आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें मैं कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सीरीज जब तक आपके एग्जाम में तब तक चलेगी, तो आपको ये हेल्पफुल होगी। ठीक है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप जाके देखें। और साथ ही साथ मैं आपको क्विज पूछता हूँ, आप सभी उसका आंसर दिया करें, क्योंकि ये क्विज इंपॉर्टेंट है ना, तो आप सभी दिया करें। ठीक है, और साइंस की आपकी वीडियोज़ तो चली रही है, तो वो भी आप देखें, क्योंकि वो भी 60 मार्क्स की आती है और मैथ्स भी 60 मार्क्स की आती है। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। स्टार्ट करने से प्लीज़ आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि यहाँ पे मैं PDF डाल देता हूँ फॉर प्रैक्टिस। ओके, सो लेट्स वी बिगिन। स्टार्ट करते हैं ना। देखो, ये क्विज है एज ऑलवेज, हमेशा की तरह सभी इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एन आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी अ सिस्टम इन 3 hours. इन वॉट टाइम विल द पाइप एम्प्टी 2/3 पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी करके देखना। हिंदी वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सेशन। क्विज है, आप जवाब दिया करें। मैं जो भी आंसर सही होगा मैं उसका पिन कर दूंगा ना कमेंट। ठीक है, हाँ, और डाउट हो तो मैं समझा दूंगा। हाँ, स्टार्ट करते हैं। देखो, एज ऑलवेज सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? 7 का स्क्वायर डिवाइड 7.5, 7 की पावर हाफ, 7 की पावर हाफ की पावर 4। ठीक है, बहुत बेसिक है, सारे क्वेश्चन करें। देखो, उसको क्या करना है? 7 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 49। ठीक है, ये मैं आप कुछ सोचते हैं कि स्टूडेंट्स के सारे इतना आसान को डालते हैं, मैं इसलिए सिंप्लीफिकेशन के लिए, क्या कि इसमें भी कंफ्यूज होते लोग, है ना, इसलिए डाला मैंने। और ये क्या है? 7 पावर हाफ, ये 4। अब ये क्या होगा? पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा? देखो, इसमें आपको क्या होगा? 7 4/2। ठीक है, ये 4 अंदर चला जाएगा, 4/2, तो 2 जो 7 का स्क्वायर हो गया, तो 49 तो ऊपर था ही, और नीचे भी 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर बन जाएगा ना। ये देखो, ये कटा 2, तो ये 49 कट जाएगा, तो 1 आंसर, 1 इज आंसर। सिंपल था क्वेश्चन ना, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, एकदम सिंपल सोबर क्वेश्चन था। बस कॉन्सेप्ट आता है, 4 अंदर चला जाएगा, पावर है तो 4/2 हो जाएगा, तो ये भी 7 का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर भी 7 का स्क्वायर, तो ये कट जाएंगे आपके। ठीक है, तो 1 आंसर आ जाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके इस क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे ज्योमेट्री के। ठीक है, देखो करते हैं। हाँ, पढ़ो। इन द गिवन फिगर, इन अ गिवन डायग्राम, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, O सेंटर है, एंड CD इज द टेंजेंट, CD टेंजेंट है। ठीक है, एंड आगे एंगल CAB एंड एंगल ACD आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। OAC आपको एंगल दे रखा है 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ OCB मीन्स आपको ये निकालना है। क्या निकालना है आपको? ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है आपको। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो, समझो कॉन्सेप्ट को। देखो, पहले आपको जो दे रखी है वो देखें। तो क्या दे रखा है आपको? OAC 30 डिग्री। OAC मतलब आपको ये दे रखा है कितना? 30 डिग्री। जो आपको दिख रहा है पहले वो आप प्लॉट कर दीजिए डायग्राम में, ये 30 डिग्री दे रखा है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, CAB एंड एंगल्स ACD आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। बस इससे क्वेश्चंस आपको सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि जो दोनों का सम है वो क्या है? इक्वल टू क्या? 180 डिग्री है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होता तो 90 डिग्री होता, 180 डिग्री है। इट मीन्स अगर मैं सीधी सीधी बात करूँ तो एंगल CAB प्लस एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बात इससे आगे सप्लीमेंट्री से क्या? जो एंगल CAB है प्लस एंगल ACD आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। इट मीन्स जो दोनों का सम है वो क्या? 180 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखो, OAC 30 डिग्री। अब देखो सॉल्व कर दिया। देखो, ये क्या है?
मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये क्या है, रेडियस है, रेडियस है। तो अगर ये 30 है आपका तो ये भी 30 होगा, ऑब्वियसली ये भी 30 होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है तो ये बराबर है, ठीक है। रेडियस है तो ये भी 30 है तो ये भी 30 है, ठीक है। ये 30 ये 30 है तो ये कितना होगा बताइए? 30 30 60 और 180 होता है ट्रायंगल का सम, तो ये हो जाएगा 120। ये आपका 120 आ गया। क्लियर? क्लियर, ठीक है। अब ये 120 आ गया तो आपको पता है कि अगर ये 120 है तो यहाँ पे जो बनेगा एंगल वो कितना होगा? जस्ट हाफ होगा, तो ये भी वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरम पता है ना आपको? देखो मैं बताता हूँ, मैंने शायद आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था क्या, कि जैसे ये कोई सर्किल है, ठीक है, तो कोड है ना ये, तो एंगल सस्पेंडेड जो होता है ना एंगल कोड पे, तो वो क्या होता है, जैसे ये अगर ये थीटा है, ठीक है, देखो ये कोड है, ठीक है। अगर सेंटर पे अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा? थीटा होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? थीटा होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है। ये सब को पता है ना? हाँ, तो ये पता होना चाहिए आपको, जो एंगल सस्पेंडेड है, ठीक है, कोड पे, तो अगर वो सेंटर पे 2 थीटा बना रहा है तो वो सरकमफेरेंस बोल सकते हैं हम। वो कितना बनाएगा? थीटा, जस्ट हाफ बनाएगा। इधर भी थीटा होगा, इधर भी थीटा होगा, इधर भी थीटा होगा, इधर भी थीटा होगा, ठीक है। तो वही केस है, समझ आ गया? हाँ, ये 2 थीटा तो ये थीटा हो जाएगा, इधर भी थीटा बनेगा, इधर भी थीटा बनेगा, बस ये है, समझ आ गया? तो ये सेम सेम क्या है, यहाँ पे सेंटर पे क्या है, ये आपका 120 डिग्री आ गया, तो इधर जस्ट हाफ कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा आपका, कितना? 60 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री था, 30 डिग्री तो निकाल ही लिया था। अब ये 60 डिग्री आ गया। अब क्या क्या बचा? पढ़ो क्वेश्चन, आपको क्या दे रखा है? हाँ हाँ, अब देखो आपको निकालना है क्या? OC भी निकालना। अब देखो ये कि 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री, अब जो कॉन्सेप्ट बताना वो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। कैसे? देखो, इसको कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। बताता हूँ आपको क्या है थ्योरम है वो, ठीक है। ये मैं सब मिटा रहा हूँ ना, आपको याद तो हो ही गया होगा, हमारे समझ में तो आ गया होगा ना, मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी सर्किल है, टेंजेंट पास हो गया, ठीक है, ठीक है, ये एंगल मान लो ABC, ठीक। अगर आपको ये दे रखा है X डिग्री और ये दे रखा है Y डिग्री, ठीक है, तो आपको ये Y डिग्री है तो ये Y डिग्री हो जाएगा, और ये X डिग्री है तो ये भी X डिग्री हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या कहते हैं इसको? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर इफ इट इज X देन ये X हो जाएगा, और इफ इट इज Y देन ये Y हो जाएगा। ये बराबर और ये बराबर हो जाते हैं, ठीक है। जो उसकी वैल्यू वो उसकी वैल्यू होती है, वो उसकी वैल्यू वो उसकी वैल्यू होती है। इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो उसी बेस पे ये क्वेश्चन भी हुआ है कि अगर ये 60 है, समझ रहे हो, अगर ये 60 है देन ये भी 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से हुआ है। अब आगे, अब आपको पता है कि टेंजेंट है, और जो सम होता है, सम जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 है तो ये कितना रह गया? 120 डिग्री। ये 60 है तो कितना रह गया? 120 डिग्री। 180 होता है सम, अब ये 120 डिग्री है ना। और मैंने आपको बताया था जो एंगल CAB और ACD सप्लीमेंट्री टू ईच अदर है, अगर ACD आपका ACD ही 120 डिग्री है, ठीक है। अब देखो एंगल CAB प्लस ACD कितना है? 180 डिग्री, नहीं 120 डिग्री, ठीक है। ये किसके बराबर था? 180 डिग्री था, तो इससे सीधा सीधा आपका एंगल CAB आ जाएगा। एंगल CAB क्या आ गया आपका? कितना आगे बताओ? 60 डिग्री। तो CAB का आपका CAB 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आ गया पूरा, है ना। देखो रेड पेन लिखता हूँ, तो कोई ये तो 30 था ही, अब ये पूरा 60 आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। ये तो पूरा इतना सा जो था 60 था ना, इतना सा, और ये पूरा 60 है, तो इसका मतलब ये पूरा ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब कुल मिला के 60 है, समझ में आ गया। आगे देखो ये भी 30 है, और आपको क्या निकालना है? OC भी निकालना है, तो इट मीन्स ये 60 है
ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। इट मीन्स ये क्या हो गया, इक्विलेटरल एंगल हो गया। ठीक है, तो ओ सी बी बात करूँ मैं, ओ सी बी की बात करूँ तो ये कर जाएगा 30। समझ में आ गया सबको? देखो ये वाली चीज़ तो मैंने बता दी आपको ना, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे सर ये समझ में आया। कहने का मतलब था मेरा कि आपके पास ये 120 डिग्री आ गया था क्योंकि ये 60 डिग्री था। ठीक है, 180 होता है। अब ये 120 डिग्री आ गया और ये 30 दे रखा था, ये 30 था ही ना। ठीक है और मैंने बताया था कि सी ए बी और ए सी डी जो सब में 180 डिग्री है, तो ए सी डी की वैल्यू 120 डिग्री, तो मैंने सी ए बी क्या निकले, सी ए बी आ गया आपका कितना 60 डिग्री, तो जब पूरा ही 60 डिग्री है तो इसका मतलब ये इतना भी 30 डिग्री होगा। तो कुल मिला के ये कि पूरा ही 60 डिग्री हो गया। ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो मतलब ये अल्टरनेट क्या हो गया, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसका मतलब ये पूरा 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। ये ढंग से समझना है आपको, बार बार वीडियो को देखें, समझें इसको। नहीं समझ में आए फिर आप कमेंट करें, मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। अब मैंने ढंग से आपको क्लियर बता दिया। 2 कॉन्सेप्ट थे इसमें कि यहाँ पे 2 थीटा तो यहाँ पे थीटा बनेगा, अल्टरनेट सेकंड थ्योरम में ये वाई है तो ये वाई हो जाएगा, ये एक्स है तो ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आधे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे ज्योमेट्री के। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 4x - 5 = 20 इंटरसेक्ट्स द x पॉइंटेड एट द पॉइंट। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है, मे भी आप कहा सकते हैं। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है कि भाई 4x - y = 20। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एट एक्स एक्सिस बोल रहा है। ठीक है, सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर एक्स एक्सिस बोल दे, क्या बोले एक्स एक्सिस, इट मीन्स y = 0, y = 0। इट मीन्स क्या करना है आपको, y को 0 करना है। y 0 हो गया तो 4x = 20, तो x = 5, x = 5 आ गया आपका। तो आंसर विल बी व्हाट, 5,0 कोऑर्डिनेट 4th इसका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? सिंपल है। ग्राफ द इक्वेशन, अब कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं बननी आपको, बस इतना याद रखना कि इंटरसेक्ट दी एक्स एक्सिस। इफ इट इज एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस में y = 0, y = 0 है तो 4x = 20, देन x = 5। तो कोऑर्डिनेट क्या देंगे, 5,0 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे, बहुत ईजी क्वेश्चन था। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन देखिए। A cistern is normally filled in 8 hours, but takes 2 hours longer to fill because of the leak in its bottom. If the cistern is full, the leak will empty it in what? अच्छा क्वेश्चन है। और आप प्लीज़ लाइक जो शेयर जरूर कर दे, लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आपको अभी प्रॉमिस करता हूँ कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन प्रीवियस से बेस्ड करा रहा हूँ, जो कुछ कॉमनली पूछे जाते हैं, जो रिपीटिव इन नेचर होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और साइंस के क्वेश्चन भी है, तो प्लीज़ आप लाइक जरूर किया करें, कमेंट किया करें ना कि सर अच्छा लगा वीडियो। हाँ, देखो ये क्वेश्चन, अब देखो क्या बोला, सिस्टम नॉर्मली फिल्ड इन 8 आवर्स। तो सिस्टम को सी मान लो कितने में बढ़ रहा है, 8 आवर्स में बढ़ रहा है। ठीक है, बट टेक्स 2 लॉन्गर टू फिल बिकॉज ऑफ लीक। अगर सिस्टम था 2 आवर्स लॉन्गर ले रहा है, अगर मैं लीकेज लगा रहा हूँ, ठीक है, 2 आवर्स लॉन्गर ले रहा है, इट मीन्स 10 घंटे, 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है, तो पहले 8 घंटे तब 10 घंटे लीकेज कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। इफ़ द सिस्टम इज फुल द लीक विल एम्प्टी इन, मतलब लीक अगर सिस्टम फुल हो जाएगा तो लीक कितने एम्प्टी इन कितने घंटे में करेगा। देखो पहले इसकी यूनिट निकाल लो, टोटल कितना है, ये अगर इसमें करेगा 40 लीटर आएगा टोटल। ठीक है, एलसीएम निकाल लिया, तो ये जो है वो 5 लीटर पर आवर के हिसाब से, और ये आ गया आपका 4 लीटर पर आवर के हिसाब से। इसका मतलब है कि ये एक घंटे में जो सिस्टम है वो 5 लीटर भर रहा है, तो मुझसे 8 घंटे में 40 लीटर भर देगा। ठीक है, और सिमिलरली मैं इसकी बात करूँ कि 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, देन 1 लीटर में 4 लीटर, घंटे में 4 लीटर भर रहा है, इसमें 10 घंटे में, देखो 1 लीटर में, सॉरी ये तो अब ये क्या है, 1 घंटे में व्हाट 4 लीटर भर रहा है, तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए आपको। इससे ये पता लग गया आपको कि जो इसका ये क्या है, 1 घंटे 5 लीटर भर रहा है और ये 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है। यहाँ तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखो, अब वो लीकेज वाला मैंने बता दिया आपको। अब क्या बताना है कि जो सिस्टम इज फुल द लीकेज विल एम्प्टी, सिस्टम फुल हो जाएगा तो लीकेज एम्प्टी। ठीक है, अब लीकेज की वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे देखो,
अब देखो कि आपको ये क्या दे रखा, सी प्लस लीकेज की वैल्यू दे रखी है 4, ये रखी 4, और सी की वैल्यू क्या आपकी सिस्टम की 5 लीटर भर रहा है, 5 लीटर प्लस एल बराबर 4, तो एल क्या कितना आ गया पे -1 आ गया। मतलब -1 का मतलब ये कि लीकेज इधर ही, एफिशिएंसी तो इसकी एफिशिएंसी है ना, खाली कर रहे हैं ना एफिशिएंसी। तो अगर मैं बात करूँगा कि जो लीकेज है वो कितने घंटे में खाली करेगा, है ना, द सिस्टम द लीकेज लैम्पटिन 40 घंटे लग जाएंगे उसको, 40/1 40 लीटर लग जाएंगे, मतलब 40 घंटे लग जाएंगे। ओके सॉरी, 40 घंटे लग जाएंगे 40 लीटर को खाली करने में, 40 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं वापस बता देता हूँ, काफ़ी सौ को नहीं सुन मारा होगा। देखो यहाँ से मैंने सी प्लस एल माइनस एल लीकेज, जिससे मैंने 4 घंटे ये दे रखा था आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 8 घंटे जैसे 5 घंटे डाला तो आपका लीकेज आ गया कितना, -1, है ना, 1 घंटा -1 आ गया, ये याद रखो -1 आ गया। तो अब ये देखो कि मामले यहाँ पे क्या है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1 आवर, तो 40 लीटर इक्वल्स टू 40 घंटे लगेंगे ना। अगर 1 लीटर बनने में 1 घंटा लग रहा है तो 40 लीटर बनने में 40 घंटे लगेंगे। बस वही बात है कि 1 लीटर पर आवर की एफिशिएंसी आ गई, क्योंकि लीकेज की क्या एफिशिएंसी आई थी, 1 की एफिशिएंसी आ गई थी, -1 की एफिशिएंसी खाली कर, है ना, वही बात है। ठीक है, तो लीकेज जो खाली करेगा तभी मैंने माइनस है, कंफ्यूज मत करना, ये लीकेज है तो इसलिए माइनस लगा रहा हूँ मैं। तो सिस्टम इस फुल भरा हुआ है तो उसको लीकेज को कितना टाइम लगेगा। अब लीकेज की एफिशिएंसी क्या है, 1 की एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, तो इट मीन्स उसको 1 लीटर अगर खाली करना तो 1 घंटा लगेगा, तो 40 लीटर खाली करना तो 40 घंटे लगेंगे, तो इसका आंसर 40 घंटे आ जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, मैंने ढंग से बताया। ठीक है, समझ में आ गया कि अगर लीकेज है उसको 1 लीटर खाली करने में 1 घंटा लग रहा है तो 40 लीटर खाली करने में 40 घंटे लगेंगे, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्या 1 लीटर पर आवर की उसकी एफिशिएंसी है, जो मैंने आपको निकाल के बता दी। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ चलो आ गया, नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, मेरे को ढंग से समझा दिया। ये जो एफिशिएंसी है, जो लीटर की जाएगी एफिशिएंसी है वो, ठीक है, ये टोटल है, तो बस समझ में आ गया। चलो आगे। नेक्स्ट देखो, अ मैन बोरोड सम अमाउंट आफ्टर 3 years, ही पेड रुपीज 10,400 विद 10% इंटरेस्ट, देन हाउ मच अमाउंट इज बोरोड। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में अगर कहीं नहीं लिखा SI एंड CI कुछ भी, CI कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो बाय डिफॉल्ट आपको सिंपल इंटरेस्ट ही मानना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तो अ मैन बोरोड सम अमाउंट आफ्टर 3 years, ही पेड रुपीज 10,400 विद 10% इंटरेस्ट, देन हाउ मच अमाउंट वी ही बोरोड। अमाउंट वाला मामला है, अमाउंट का निकालना है। देखो आपका अमाउंट निकालना है तो क्या करना है आपको, देखो आपको गिवन क्या 3 ईयर दे रखा है, 3 years एंड 10% दे रखा है। इट मीन्स आपको पता होगा कि जो ऐसा ही होता है वो प्रोपोर्शनल किसका होता है, RT का होता है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट इंटू टाइम होता है ना, ऐसा ही बराबर PRT बाय 100 होता है, तो पता ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेट के और टाइम के होता है। तो इट मीन्स रेट कितना है आपके पास 10%, टाइम कितना है 3, तो इसका मतलब आपका ऐसा ही आ गया 30%। पहली बात तो ये सीधा सीधा जो इंटरेस्ट आ गया, सॉरी इंटरेस्ट आ गया आपका ऐसा ही हुआ वो, तो 30% आ गया, है ना। अब मुझे अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने से पहले आपको क्या है, देखो अब प्रिंसिपल बाई डिफॉल्ट अब क्या मानते हैं, 100% मानते हैं ना, 100%। ये आपको बताना जी, मैं आपको तरीका बताना, ये अच्छे तरीके हैं कि प्रिंसिपल क्या है, सम जो होता है वो 100% होता है, प्रिंसिपल तो बाई डिफॉल्ट 100% ही होता है। हाँ, अब मुझे अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आपको अमाउंट निकालना है। देखो तरीका बता रहा हूँ, ढंग से समझे इसको। आप कोई और तरीके से आपको बता रहे होंगे वो बहुत टफ तरीका होगा, आपको खुद को समझ नहीं आएगा। ये जो मैं तरीका बताना बहुत ईजी है, अगर ये समझ गया आप तो सारे क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी कर लेंगे सारे क्वेश्चन, है ना। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या आपका 100% है और इंटरेस्ट का 30% है, तो टोटल कितना होगा 130%। क्या बोला मैंने, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें 3 साल ले रखा और 10% का इंटरेस्ट दे रखा था, तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया पहले RT से, है ना। रेट इंटू टाइम होता है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, रेट इंटू टाइम क्या होता है। तो मैंने RT से किया, ऐसे किया, कितने परसेंट आ गया, 30% आ गया। अब आपको पता है सम 100% मानते हैं अपने, सम तो 100% होता है ना, बाय डिफॉल्ट 100% मानते हैं। तो सब 100 प्रिंसिपल ही आपका, प्रिंसिपल बोलते हैं सबको, वही आपका 100% है और इंटरेस्ट आपका 30% है। तो अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट कहते हैं प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट, तो अमाउंट आपका 130% आ गया। और उस 130% की वैल्यू क्या दे रखी है, 10,400 दे रखी है। बोला अमाउंट बोरोड सम अमाउंट आफ्टर 3 years ही पेड 10,400, तो वो अमाउंट की वैल्यू दे रखी है, समझ में आ गया, है ना। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। और हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना,
तो आपका जो 130 है, मैंने बताया आपको 100 प्लस 30, ये आ गया 130%। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,400। और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना क्या है? सम ये निकालना है। देन हाउ मच अमाउंट ही बोरोड अमाउंट। तो क्या करेंगे आपका? तो जब 130% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 10,400 अपॉन 130 इंटू 100। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 13 8 जा, तो सीधा आ जाएगा आपका 8,000 रुपये। सीधा आ जाएगा आपको 8,000 रुपये। समझ आ गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज़ आप ये ध्यान से समझ लीजिएगा कि ऐसे कॉन्सेप्ट है और ऐसे करना है आपको, ठीक है। देन हाउ मच अमाउंट ही बोरोड, हाउ मच अमाउंट ही बोरोड। समझ में आ गया? चलो आगे, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हाँ, तो बस आप कॉन्सेप्ट याद रखें कि ऐसा ही बराबर या ऐसा ही रियलिटी प्रोपोर्शनल रेट इनटू टाइम का आता है, तो उससे मैंने सीधा ऐसा ही निकाल लिया। और प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल है वो 100% मानते ही बाई डिफ़ॉल्ट, तो 100% होता है। तो वो 130 होगा, तो अमाउंट की 130% की वैल्यू जो दी वो 10,400 दे रखी, लिखा है ना। आफ्टर 3 ईयर्स ही पेड ₹10,400 विद 10% इंटरेस्ट। 3 ईयर्स के बाद जो अमाउंट की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 10,400। और वो 130% मैंने मान 130% अपना गया था, वो 130% की वैल्यू दे रखी है। और आपको निकाला हाउ मच अमाउंट ही बोरोड, हाउ मच अमाउंट ही बोरो, कितना अमाउंट बोरो किया था उसने। तो 100% की वैल्यू निकाली, इसका मतलब अमाउंट की तो दे रखी है, तो 100% की वैल्यू क्या होती है वो आपने निकाल लिया। 10,400 अपॉन 130 इंटू 100, 13 8 जा, तो 8,000 रुपीज़ आंसर आ जाएगा इसका, सीधा सीधा, ठीक है। चलूँ आगे। अगला, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम इज 90। द कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सीधे सीधा मेंशन है। देखो वही तरीका है, शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। देखो क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम इज ₹90। देखो अब आपको वही है, ऐसे ही प्रोपोर्शनल किसके होता है? आरटी के होता है, ठीक है। तो आपको रेट दे रखा कितना? 10%, और टाइम दे रखा 2, तो ये आपका 20% आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत है ना? अब जब ये 20% आ गया, तो सिंपल टू सर्टेन सम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90, और ये आपका 20% आया, तो 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90, ठीक है। और मुझे क्या 100% निकालो पहले। 100% की कितनी होगी? 90/2 इंटू 100 कितना होता है? 2 5 450 रुपये आ गया। इसका मतलब ये कि जो ये प्रिंसिपल है, जो सम है, वो 450 रुपये आ गया आपका, सीधा सीधा। कहने का मतलब है कि ऐसे ही बराबर, ऐसे प्रोपोर्शन आरटी के होता है, ठीक है। मुझे 10% दे रखा था और 2 साल दे रखा था, तो उससे मैंने पहले इंटरेस्ट निकाल लिया, 20% निकाल लिया इंटरेस्ट। अब उसने सीधा बोला कि सिंपल इंटरेस्ट जो है उसकी वैल्यू 90 दे रखी है, और आपका कितना है? 20%, तो 20% की वैल्यू 90 हो गई, 90 रुपये हो गई ना 20% की वैल्यू। और मुझे सम क्या निकालना है? प्रिंसिपल के निकालने पहले, तो वो होगी 450 रुपये। सम तो 100% होता है, मैंने अभी पहली वीडियो में अभी मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन कराया, उसमें बताया कि सम 100% होता है, तो उसकी जो आगे कितनी 450 रुपये आ गई। तो जो प्रिंसिपल है वो 450 रुपये आ गया, मतलब प्रिंसिपल बोलो सम एक ही चीज़ है। तो प्रिंसिपल आपका 450 रुपये आ गया, नहीं आया कि नहीं आया? आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आपको क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखो अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का याद रखना एक चीज़ कि आपको जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़े तो क्या है, आपको उसी पे निकालना है, उसी रेट और उसी टाइम पे निकालना है ना। बोले ना कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपको कितना दे रखा है? 10% और 2 साल दे रखा है, तो क्या सक्सेसिव लगेगा? सक्सेसिव कैसे लगता है? सबको पता है, 10 + 10 इंटू 10/100, ये कितना आ गया आपका? 21%। और ये आपको याद होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, 10 साल 2 साल के लिए 21%, 10 साल मतलब 10% 3 साल के लिए 33.1%, ये सबको पता होना चाहिए, याद रख लो ये, है ना। 10% 2 साल के लिए 21% हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अभी नहीं आया, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट अभी 21% है, और 21% 450 रुपये कितना होता है? करिए 450 इंटू 21% हो गया आपका, हाँ करो, तो 5 9 जा 5 2 जा 21 9 जा 9 9 2 18, सॉरी 189 बाय कितना आ गया आपका? 2, तो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, तो 94.5 कहाँ ये रहा? 94.5 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? देखिए हाँ, तो बस मेरे कहने का मतलब है कि आपका जब प्रिंसिपल आ गया था ना 450 रुपये, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं था, फिर आपको सी ए निकालना था। और सी ए 10% 2 साल के लिए कितना होता है? 21% होता है
है ना, वही आपको निकालना है। तो 450 का मैंने 21% निकाल लिया, तो वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वो आपका सॉरी हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट ही होगा। ओके, तो 94.5 रुपीज़ विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि सर इसमें यही दिक्कत है, मैं आपको उसी में रिजॉल्व कर दूंगा, कोई भी दिक्कत हो, और बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो 21% 450 रुपये का निकाल लूँगा मैं, तो आपका सीधा वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही आएगा। ठीक है, चलूँ आगे। हाँ, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। ये आपको अगर दिक्कत, देखो ये क्वेश्चंस में जो करा रहा हूँ वो कोई भी लॉन्ग तरीके से नहीं करा रहा, क्योंकि मुझे पता वहाँ इतना टाइम ही नहीं होता अपने पास, और जो आगे जो जितने भी एग्जाम्स होते हैं लाइक एसएससी हो गया, आपका अदर एग्जाम भी है, तो वहाँ ये टिप्स एंड ट्रिक्स काम आती है। ठीक है, तो उसकी रिव्यू मैं करा रहा हूँ तो आपको समझ में आए, है ना। कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही रहा हूँ, साथ ही साथ आपको मैथड भी अच्छा बता रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स मेथड से कोई फायदा नहीं है ना, आप भी कन्फ्यूज हो गए। हाँ, अगला करो, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, टू ईजी। ठीक है, बहुत ईजी है। देखो, certain sum becomes 3 times itself at compound interest in 10 years. In how many years it will become? It becomes 9 times. देखो, certain sum becomes 3 times in itself at compound in 10 years. देखो, certain sum 3 times हो रहा है, मतलब 3 10 साल में, तो ये कितना 1 × 10। अब वो बोल रहे हैं how many years it become 9 times. 9 times इसका क्या था 3 स्क्वायर, कितना लगेगा, तो ये भी × 10 हो जाएगा, तो कितना लगेगा 20 साल। 20 years it will take. And how many years? 20 years it will take. तो 20 साल will be the answer. ठीक है, 30 में 3 टाइम्स हो रहा है, 3 पावर 1 10 साल लग रहे हैं, तो 9 टाइम्स कितना होगा 3 का स्क्वायर होगा, 9 टाइम्स कितना 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर कितने साल लगेंगे, × 10 है, तो ये भी × 10 हो जाएगा, तो 20 साल लग जाएंगे। ठीक है, ईजी क्वेश्चन था। चलो आगे। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, और हर एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्या करना है, समझिए। A train leaves Meerut at 6 a.m. and achieves Delhi and reached, बोल सकते हैं ना, reached Delhi at 10 a.m. Another train leaves Delhi at 8 a.m. and reaches Meerut at, reaches है शायद गलत लिखा होगा ना, रुकना, हाँ, reaches Meerut at 11:30. At what time do the two trains cross one another? एक कंसेप्ट बता रहा हूँ उसका, वो अगर मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, वो आपने समझ लिया, तो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे इसी के और इसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, और साथ ही साथ आप कोई क्वेश्चन करके देखना, जो मैं मेथड बता रहा हूँ आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। आई मीन कि ये क्वेश्चंस बाकी मेथड्स करोगे लंबा हो जाएगा। जो मैंने आपको ऐसा ही सी का बताया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और ऐसे ही का, तो वो बहुत छोटे मेथड बताए मैंने आपको, आप अप्लाई करके देखिए। जो क्वेश्चन है इसी बेस पे और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आप करके देखना, तो आप उसी मेथड से करना जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, आपके सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी मिल जाएंगे, आप खुद को पता नहीं चलेगा कि सर ने क्या बताया, इतना गजब के जो मेथड्स बताए। तो इसलिए आप समझिए ना, ये क्वेश्चन आप करते रहिए जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आप देखो ये क्वेश्चन समझो। हाँ, अब देखो ट्रेन भी मान लेते हैं ना, मैंने ट्रेन भी मान लिया। अब देखो, तो ये 6 बजे मेरठ से निकली और 10:30 बजे पहुँच गई, और ये आपकी, वो तो आपकी मेरठ से निकली, दिल्ली तक पहुँची। अनदर ट्रेन लीव्स दिल्ली से, ये मेरठ है और ये दिल्ली है, ये दिल्ली से निकली 8 बजे और 11:30 बजे पहुँच गई। ठीक है, दिल्ली मेरठ, दिल्ली से मेरठ। ठीक है, अब देखो, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि ये इसको कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, इसको कितने घंटे, 3.5 घंटे। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, कंसेप्ट ट्रिक मान लो एक सबसे, कंसेप्ट भी ट्रिक भी है, ये मेथड अब सब पे लगाना, सब पे हो जाएंगे। तो इसको 4 घंटे, इसको 3.5 घंटे। ठीक है, अब दोनों कैल्शियम ले लो, 4 और 3.5 का 3.5 कितना होता है आपका 7/2, ये सबको पता है ना, 7/2 होता है, क्योंकि ये कितना 3.5 तो होता है। देखो 2 3 6 2 5 10, तो इस कैल्शियम में 28 आ जाएगा, ये 7 जाए, और ये आपका 28 7 × 2 जो पता चला जाएगा, 7 4 ये 8 हो जाएगा आपका। यहाँ तक क्लियर। आगे देखो, एट वाट टाइम डू वी जो 2 ट्रेन, अब ये निकालना है, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देखो ये 6 बजे निकल रही है और यहाँ से ये 8 बजे निकल रही है, तो अब दोनों को बराबर लाना है, तो इसको 2 घंटे भगाओ, है ना, चला दो पहले 2 घंटे, तो क्योंकि ये 6 बजे निकल रही है और 8 बजे निकल रही है, तो इसके बराबर आने के लिए क्या है 2 घंटे एक्स्ट्रा, 2 घंटे तो चलना ही पड़ेगा ना इसको, तभी तो इसके बराबर आएगी। कहने का मतलब है क्योंकि 6 बजे निकल रही है, वो 8 बजे निकल रही है, इसको भी 8 बजे पहुँचाना है, 8 बजे वाला। तो कहने का मतलब ट्रेन जो है उसको 2 घंटे करो, तो ये होगा 14 आ गया 14, तो 28 में से 14 माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया 14 रह गया। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 7 और 8 की, मिला दो 15 × 60,
तो कितना आ गया, 15 4 जा 56 आ गया। इट मीन्स आपका 8 बजे तो दोनों का कॉमन आ गया था, मतलब 8 बजे चलने का है ना, और 56 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे, तो 8 घंटे 56 AM विल बी द आंसर। समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आएगा वापस बता देता हूँ। देखो कितना जल्दी मेथड में, अब आप अपना मेथड से करके देखना, आप खुद फंस जाओगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और जो मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड से आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। देखो यहाँ पे 4 घंटे लग रहे थे ना, 3.5 घंटे लग रहे थे ना, आपको लग रहे थे, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 बजे मैंने एलसीएम ले लिया, 28 आ गया, ये आ गया 7, ये आ गया 8। अब मेरा कहने का मतलब ये 6 बजे निकल रही है और वो 8 बजे निकल रही है, तो टाइम बराबर, मतलब जो है वो टाइम निकलने का टाइम बराबर नहीं है, तो निकलने का टाइम बराबर के लिए मैंने क्या किया, इसको 2 घंटे एक्स्ट्रा रन करवा दिया ना, ताकि फिर बाद में 8 बजे दोनों एक साथ निकले, ताकि तभी तो पता चलेगा कि एट व्हाट टाइम डू द टू ट्रेन्स वन क्रॉस, क्योंकि ये 6 बजे निकल रही है, वो 8 बजे निकल रही है, टाइम ही अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि ये 6 बजे निकल रही है, वो 8 बजे निकल रही है, तो मैंने 6 बजे को क्या किया, 2 घंटे रन करवा दिया, तो 2 घंटे मैंने करवाया एक्स्ट्रा, तो 14 आ गया ये। अब 14 इसमें से माइनस कर दो क्या, तो बचेगा क्या, फ्री तो टाइम निकलेगा, तो 14, और ये एफिशिएंसी क्या है 15, ठीक है, इंटू 60 तो करना ही है आपको, तो ये आगे 56, ठीक है। तो 8 बजे है 56, 8 घंटे 56 मिनट पे क्या होगा, एट वाट टाइम टू द टू ट्रेन क्रॉस वन अनदर, 8 बजे 56 मिनट है, दोनों ट्रेनें क्रॉस हो जाएगी एक दूसरे पे, एक दूसरे से क्रॉस वन अनदर, ठीक है, 8 घंटे 56 मिनट, 8:56 पे, ओके, समझ में आ गया, 8:56 मिनट पे दोनों ट्रेनें क्रॉस हो जाएगी, टू ट्रेन्स क्रॉस वन अनदर, ओके, समझ में आ गया ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया तब कम पूछ लीजिएगा ना, मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। चलूँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अ मैन वर्किंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज द स्क्वायर फील्ड डायगनली एट 9 सेकेंड्स, द एरिया ऑफ द फील्ड इज, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो जल्दी बताता हूँ, ठीक, स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज द स्क्वायर फील्ड डायगनली जो है, ठीक है, तो ये कोई पर्सन मान लो, ठीक है। अब क्या कर रहे हो कि जो N1 वर्किंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज स्क्वायर, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस कर रहा है फील्ड डायगनली 9 सेकंड्स में, तो एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा, एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा, आपको पता है डिस्टेंस, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो स्पीड इंटू टाइम हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। स्पीड कितनी देखिए मुझे 6, टाइम कितना देखा है 9, बट याद रखना कि ये जो 6 किलोमीटर पर आ रहा है, 6 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कैसे करोगे, 5/18 मैंने बताया था, तो 2 9 जा 3 2 जा 3 3 जा, देखो तो ये आ गया स्पीड टाइम। अब ये कितना रहेगा आपको 6 किलोमीटर, तो पहले इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में करोगे, किलोमीटर पर आवर में किया, इंटू 9 तो ही, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 2 जा और 2 3 जा, तो सीधा ही आके कितना आ गया 15 आ गया, 15 आ गया। आप क्या निकालना है, एरिया ऑफ फील्ड निकालना है, एरिया ऑफ फील्ड निकालना है डायगोनल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ये स्क्वायर ही है, फील्ड है तो स्क्वायर ही हो ना ये, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर बाय 2, अगर साइड का बोलते ये तो डायगोनल का है, अगर डायगोनल का आ गया तो डी स्क्वायर बाय 2, डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 है ना, अगर साइड का बोलते तो एरिया ऑफ साइड स्क्वायर हो जाता, बट डायगोनल है यहाँ पे, डायगोनल का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये आपका क्या डायगोनल क्या 15 आ गया ना, ये डिस्टेंस ही तो है, ये डिस्टेंस आ गई 15, डिस्टेंस आ गई आपकी 15 मीटर डिस्टेंस आ गई, तो डायगोनल स्क्वायर 15 का स्क्वायर बाय 2 मतलब 225/2, और 225/2 कितना होता है बताओ, 2 1 2 200 112.5, देखो 225/2 कर देते हैं, 2 1 2 2 2 2 4 210, 112.5 स्क्वायर मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि ये स्क्वायर था, ठीक है, ये डिस्टेंस की बात हो रही थी यहाँ पे, एरिया कितना हो रहा है, तो ये मेरे को स्पीड दे रखी है तो टाइम दे रखा था, है ना, स्पीड क्या किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो मैंने वो सॉल्व किया तो 15 आ गया सीधा सीधा। और याद रखना कि अगर जब भी एरिया स्क्वायर निकालो, ये डायगोनल की टर्म, डायगोनल की बात करूँ, डायगोनल का स्क्वायर, तो डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर साइड की बात करते तो साइड स्क्वायर रहता है, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है बेसिकली, और डायगोनल की टर्म से बात करो, डायगोनल का स्क्वायर बाय 2, और वो कितना दे रखा था 15 का स्क्वायर, डायगोनल तो 15 दे रखा था, 225/2, तो 112.5 विल बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल 135, फाइंड दिस पैरामीटर, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, ढंग से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि द सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज रेडियस 21 सेंटीमीटर, ठीक है, सेक्टर क्या होता है, देखो
किसी भी सर्कल का सेक्टर, ठीक है। तो वो अब सेंट्रल एंगल जो है ये कितना दे रखा है आपको 135, ये आपको 135 दे रखा है, ठीक है। अब ये क्या है, बराबर ये रेडियस है नहीं, ये रेडियस है, वो 21 दे रखी है आपको। तो आपको क्या निकले, पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर क्या होता है पूरा, देखो पैरामीटर का फॉर्म क्या होता है, इसका फॉर्मूला नहीं, मतलब पैरामीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, ये लेंथ ऑफ आर्क इसी सेक्टर का निकालना ना इसका, ये लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r, ये आर और ये आर, ये निकालना है, ठीक है। अब ये पैरामीटर क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, तो इस लेंथ की आर कितना है और 2r, ये तो पैरामीटर हो गया इसका पूरा, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ आर्क और 2r तो सीधा सीधा आ गया आपका 2 इंटू 21 42 आ गया। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ पूरा ना, तो प्लस 2r था तो 2 इंटू ये तो 42 आ गया, इसमें तो कोई दूरा नहीं, ठीक है। ये तो 40, अब देखो हाँ, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद रखना, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है। थीटा आपको कितना 135 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21 डिग्री प्लस 42, तो मैंने बता दिया क्योंकि प्लस 2r होता है 2r और डिग्री 21 करके सॉल्व करेंगे इसको। 7 3 जा क्लियर, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, ये अब 5 से कटेंगे अपने, 5 2 जा 10 5 4 20, ये 5 3 5 2 10 5 7 35, ये 3 8 जा और 3 9 जा 2 4 जा, ठीक है। और ये कितना बचा आपका 2 2 जा 2 1 जा 2 1 जा, तो ये होगा 99/2 आ गया इधर तो आपका, और ये प्लस 42 आ गया। तो मैं क्लियर कर दूँ उसको एक बार, ठीक है। सॉल्व कर लेना, नहीं सॉल्व भी करना है, तो ये मैं क्या बताऊँ तो सॉल्व करना है। तो ये 99/2 आ गया आपका, और यहाँ पे क्या था 2r 42 था, 99/2 कितना होता है आपका 2 4 जा 8 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10 प्लस 42 ऐड करेंगे तो क्या होगा 5 9 10 11 4 4 8 9 91.5 का ये 91.5 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कुल मिला के आपको पैरामीटर निकालना था, सेक्टर का पैरामीटर निकालना था, ठीक है। तो यार और यार ये लेंथ ऑफ आर क्या, लेंथ ऑफ आर क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, और ये तो 2r हो गया, तो 42 तो था ही, प्लस थीटा बाई 360 2 पाई आर से मैंने वो निकाल लिया आपका लेंथ ऑफ आर्क, तो दोनों को ऐड ही होगा, पैरामीटर निकालना है तो ऐड किया तो 91.5 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये सेशन पसंद आया होगा, थोड़ा बड़ा हो गया बट ये जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक क्वेश्चन में मैं काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, चाहे वो SICI हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, तो ये जो जितनी भी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप 60 मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, सो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।